हम लोग का आसाम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीबी नाम के एक संगठन खुलागौ नों मानगोनां हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्डखौ मानो सोमावसारदों बिनि सायाव माखासे बाथ्राफोर शेयार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायखो बेखौहाय मोजाङै खोनासंना लादो आरो नोंथांमोना नोंथांनि बुजिनायनिफ्रायबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय। बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा हिन्दी रावआवहाय बुंनो सेस्था खालामदों। माखासेयाव हादों आरो माखासेयाव हायाखै आरोखि। दा बेखौ नायनायनि सिगां आङो सुंद' मोनसे फेमिलिनि आपडेट लानानै फैनाय जादों। दाख्लैथ' आङो मोनसे नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो नै दिनैहाय आरो मोनसे फेमिलिनि नैबे लास्ट जोबथा बोसोरनि आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। बेखौ नायग्रोब्लानो जाबाय, बिनि उनावहाय मेन पइन्टआव फैयोब्लानो जाबाय। नै जुरिया ड्रेस नायफैदों दिनै। ओइ दुमनाय दे आइदे। खुलागौ नों ले एखे मोनखाबाय ना। भिडिअ हामा Kamu kan naik dana? Hey, Juri. Bah. बेयावबो मोजां दंखायो ना नै। भिडिअ ओरै फै। इखौ दादे जुरि माथो नागिरदों नोंलाय? मा नागिरदों नों? गैया मोनाखै? ए गैयानो। दादानो लंपेन्ट नागिरदो दादानो। हनै गोग्लैगोन। बुं गानदो बिराद आन्दायदों बियो गावखौनो नै। नायदो नै बिलाइ सिथैलाय बे सर आपका शुभ नाम? मैं माफी चाहूंगा, रंजीत बसुमतारी। रंजीत सर हैं जो कि उस आंदोलन से जुड़े हुए थे और आज ये उसी इलाके में एज ए मिनिस्टर हैं। सर स्वागत है आपका बस्तर टॉक। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हालांकि सर को थोड़ी सी हिंदी बोलने में दिक्कत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे हिंदी पे ज्यादा बात करें और जो भी इंग्लिश होगी उसका भी हम आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि बोडो मूवमेंट था क्या, क्यों शुरू किया था आप लोगों ने या आपकी इस पार्टी ने? देखिए, बाय 1986 हम लोग का आसाम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीबी नाम के एक संगठन स्टार्ट हुआ। इट बिलोंग्स टू बोडो कम्युनिटी। एंड आपका जो क्वेश्चन है क्यों आप लोग का संगठन जन्म हुआ और क्यों रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, आप देख लीजिए। आपका जो बच्चा, आपका 2 बेटा है, दोनों बेटा में एक बेटा बोलेगा पापा हमको खाना चाहिए, पापा हमको कपड़ा चाहिए, पापा हमको मकान चाहिए। जो पिता बन के एक बच्चा को मकान देगा, कपड़ा देगा और रुपया देगा, खाने के लिए खाना देगा, लेकिन दूसरा बच्चा को नहीं देगा, तब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही हम लोग का बोडोलैंड में भी बोरो आदमी लोग, द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ बोडोलैंड 7000 ईयर्स से भी ज़्यादा हम लोग उधर असम में रह के आया।
लेकिन ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ द आसाम होके भी हम लोग का बोरो आदमी सब लैंड राइट से हम लोग थोड़ा लैंड राइट नहीं मिला था। इकोनॉमिकली हम लोग को एक्सप्लॉइटेड किया था और क्या बोलता है इसको पॉलिटिकली हम लोग को सप्रेस ऑप्रेस किया था। इसलिए बोरोलैंड में एनडीबी का नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग बोरोलैंड मूवमेंट बोला था। 35 साल तक ये आंदोलन चला। 35 साल तक ये आंदोलन चला था। एंड 35 साल ये दो रिवोल्यूशन हुआ था। वन इज डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन अंडर द this one the banner of all Boro Student Union, and another one is the armed struggle था ये under the banner of National Democratic Front of Boroland। ये जो आर्म्स स्ट्रगल हुआ तो क्या लगता है इसमें जो लोग मारे गए और आज आप लोगों ने फिर से सरकार से समझौता किया, तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखते हैं तो क्या लगता है इस युद्ध का कोई परिणाम निकला सकारात्मक, पॉजिटिव रिजल्ट इसका कोई कैसा? ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हम लोग का समझ से भी बहुत बाहर, बहुत दूर ये आउटसाइड में था। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सका था कि उस रिवोल्यूशन में हिस्सा भी हो सकता है बोल के। इवन दो रिवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन एंड नियर अबाउट 3111 हम लोग का जो कॉमरेड है ना, मेंबर्स है, रिवोल्यूशनरी मेंबर्स है, वी लॉस आवर लाइव्स। लगभग 3000 से भी ज्यादा, 3000 से भी ज्यादा लाइफ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी बहुत लॉस हो गया। फाइनली वी कैन एबल टू इमेजिन और वी कैन एबल टू थिंक दैट विद आर्म स्ट्रगल हम लोग का जो अधिकार है इसको मिलने के लिए आर्म्स लेके वार करने से नहीं होगा बोल के हम लोग we can able to understand, and by discussing with the common people of our Bodoland area and intellectual people of Bodoland area, and jointly we did the peace accord with AFSU, Government of India, Government of Assam, done by 27 January 2020 2020 का और 27 जनवरी में जी। तो ये आप लोगों ने आखिर में सरकार से बातचीत की। अभी आपने एक शब्द कहा कि हमारे कॉमरेड्स मारे गए। बस्तर में एक मूवमेंट चल रहा है, माओवादी मूवमेंट चल रहा है माओवादियों का, ये भी आप सुनते होंगे, देखते होंगे। ये भी अपने साथियों को कॉमरेड बोलते हैं, तो कुछ सिमिलरिटी आप देखते हैं क्या आपके मूवमेंट में और माओवादी मूवमेंट के बीच? It may be the communist word, but our ideology and principle was not the communism. हम लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेट स्टेट के लिए रिवोल्यूशन किया था, लेकिन हम लोग का ये छत्तीसगढ़ का जो ब्रदर्स एंड सिस्टर दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। आई डोंट नो व्हाट आर देयर आइडियोलॉजी, उन लोग का जो आइडियोलॉजी हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को विश्वास है थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द पीस टॉक वी कैन एबल टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है हमारा रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन लोग को, आइए बातचीत करके हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करेगा। आई बिलीव आवर ब्रदर्स विल आल्सो कम टू पार्टिसिपेट इन द पीस टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार बोल तो रही है कि आइए बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रही है सरकार, ऐसा माहौल बना रही है कि जो माओइस्ट आके बात करें सरकार? ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसा हम लोग का बोरोलैंड में बोरो पीपल लोग एक्साइटेडली टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बोरो कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमको अपील किया था और समझाता है कि हम लोग का जो अभी का माहौल में आ रहा है ना, मेरे को विश्वास है हम लोग का भाई जो छत्तीसगढ़ का भाई बहनों रहे, ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे विल आल्सो कम टू टॉक। बोडो मूवमेंट से फायदा तो आप लोग को लग रहा है नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों ने सरकार से बात, नुकसान कुछ लगता है कि बोडो मूवमेंट की वजह से आपके इलाके में कुछ नुकसान हुआ होगा? हम लोग का जो जितना भी नुकसान हुआ था
रिवोल्यूशन कंटिन्यूएशन करते रहने से और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इसीलिए हमने समझौता में आ गया। और अभी बोडोलैंड में इतना फीस है, आप केरला में जाइए, दूसरा स्टेट में जाइए, हम लोग का बोडोलैंड जैसा पीसफुल एरिया अभी दूसरा में अब ढूंढ के नहीं मिल पाएगा। अगर जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, सरकार चाह रही है कि माओवादियों से बातचीत भी की जाए, अगर सरकार आपको इसके लिए सामने रखे कि आप एक बार कोशिश कीजिए या आप सरकार की तरफ से बात करें, तो क्या आप आगे आएंगे इसको लेकर? Definitely. For the greater interest of India, for the greater interest of the people of Chhattisgarh, and for the greater interest of the economy, political, social development, and educational development of India, if government of India and the people of Chhattisgarh want the participation of our community, I believe we can able to do it. एक अपील क्या आप माओवादियों से, अगर मैं बोलूं कोई अपील करें हमारे चैनल के माध्यम से? Through your channel, I gently, humbly request our Maowadi brothers and sisters to come back to the mainstream. फिर आइए और बातचीत कीजिए गवर्नमेंट का साथ बैठ के। हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है, हम अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग का ऐसा हुआ था, इसीलिए हम लोग रिवोल्यूशन करना पड़ा। हम लोग का जितना भी पॉलिटिकल राइट है, इसको कैसे कैसे समझौता करके हम लोग को मिलना चाहिए। इसको मेरा हिसाब से बातचीत करके, फीस तो करके रिजॉल्व कर सकता है। इसलिए हम अपील करता हूँ हमारा छत्तीसगढ़ की जितना भी ब्रदर्स एंड सिस्टर है, प्लीज यू कम बैक अगेन टू द मेन स्ट्रीम फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, एंड फॉर द लव, पीस एंड हार्मनी ऑफ द छत्तीसगढ़। आप लोगों की बैठक तो सरकार के साथ सफल हुई, इसलिए आप लोगों ने आपसी समझौता किया। 2004 में भी माओवादियों के साथ सरकार की एक बैठक हुई थी, आपकी जानकारी में होगी, आंध्र प्रदेश में इस समय, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। क्या इसके पीछे, अगर आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये बैठक क्यों सफल नहीं हुई? I didn't have any idea about that issue, but I believe गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, ओपनली लेना चाहिए, जैसा एनडीपी का साथ लिया था। मेरे को विश्वास है अभी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का भारत का जितना भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा बातचीत से। सर, अभी आप मिनिस्टर हैं, किस उसमें है मिनिस्टर वहाँ पे, मतलब डिपार्टमेंट? आई एम लुकिंग आफ्टर द डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंड लैंड एंड रेवेन्यू। अच्छा, लैंड रेवेन्यू और फॉरेस्ट दोनों।